एक बार की बात है, जब सूर्यास्त हो रहा था और रात का समय नजदीक था। सूर्य ने चंद्र से कहा, अरे भाई, जब भी तुम आते हो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। पर जब मैं उगता हूं तो सभी मुझे जल अर्पित करते हैं, पर तुम्हें कोई जल क्यों नहीं चढ़ाता? ग्राम अनंतपुर के लोग सूर्य और चंद्र की यह बातचीत सुन रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने कहा, हम तो सिर्फ सूर्य को ही भगवान मानते हैं, चंद्र हमारे लिए भगवान नहीं है। ऐसा मत कहो, हमें चंद्र को भी सम्मान देना चाहिए। सूर्य देव हमें रोशनी और गर्मी देते हैं, पर चंद्रमा हमें क्या देता है? हर किसी का अपना कार्य होता है। चंद्र भी रात को रोशनी देता है। रात की रोशनी का क्या फायदा? रात को तो हम सोते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं। चंद्रमा का होना भी उतना ही आवश्यक है। सूर्य और चंद्र दोनों उनकी बातें सुन रहे थे। सूर्य को यह सुनकर खुशी हुई, पर चंद्र उदास हो गया। सूर्य ने चंद्र से कहा, देखो, अनंतपुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें नहीं। अगर लोगों को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं वापस नहीं आऊंगा। चंद्र ने गुस्से में आकर अनंतपुर छोड़ दिया। उसके जाने के बाद रात को अंधेरा छा गया। अनंतपुर के किसान सुबह बुआई के लिए जल्दी उठते थे, लेकिन चंद्रमा के न होने से गहरा अंधेरा था। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था, पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत की बुआई करनी है। न जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत गहरा अंधेरा है। मुझे ये तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहती है। वो सब तो ठीक है, पर बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे जाएंगे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते थे। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है। चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ, सही कह रही हूँ, इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता। कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्यदेव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी अनंतपुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ मीरा। अरे हाँ, सोना भी तो है, अभी तो दोपहर का वक्त है। क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत बहुत देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खा लिया। अभी तो रात ही नहीं हुई। सूरज भी तेज चमक रहा है, मैं पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। वे दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें बहुत पसीना आ रहा है। प्राकृतिक हवा चलने के बाद भी इन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती है। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये दोनों बाहर द्वार पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही ने कहा मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ, हम ही ने कहा था, पर अब हमें चांद की भी जरूरत है, क्योंकि
हम इतनी धूप को नहीं सह नहीं पाएंगे। आज से आप सिर्फ दिन के समय ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात में चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह आज से हम लोग आपका भी स्वागत करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो चंद्रदेव, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूं तो तुम रात में उगने वाले चंद्रमा हो। सूरज ढल गया और रात हो गई। चंद्रमा ने खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चंद्रमा को प्रणाम किया और पहले की तरह ही अपने अपने काम करने लगे। भविष्य में हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।